मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब भी जीत की तरफ देख रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें घेरे अपना स्थान खड़ा कर लेती है। और आज तुम इस परिस्थिति में हो कि तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है। जबकि तुम चाहते हो उन्नति और प्रगति को, तुम चाहते हो उस रहस्यमयी ताकत को जो एक पल में तुम्हारे जीवन को पलट कर रख दे। निश्चित तौर पर ब्रह्मांड तुम्हें यह कराते हुए देखना भी चाहता है, लेकिन तुम्हें पूरी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या जीवन की डोर अभी तुम्हारे हाथ में है या नहीं। यह तुम्हारे लिए किसी और के हाथ में तो नहीं। तुम्हारे रिश्ते, समाज की उम्मीदें और फिर तरह तरह के लोगों से तुलनाएं, कहीं ये तुम्हें चला तो नहीं रही, बावजूद इसके कि तुम में क्षमता है सब कुछ जीत लेने की। क्या तुम अपने जीवन को जी रहे हो या सिर्फ इसे घसीट रहे हो? आज तुम्हारे पास यह संदेश भले ही तुम्हें चोटिल करने वाला लगे, लेकिन वास्तव में ये आया है तुम्हें उस रहस्यमयी जीत की ओर ले जाने के लिए और उन संकेतों को समझने में मदद करने के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया, किंतु तुम उसे समझ नहीं पाए, और जिसके जानते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। तुम्हारी परिस्थितियों पे यह निर्भर नहीं करता। मन, इच्छा, इन सब से परे अनुशासन के साथ तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जीत की एक ऐसी किरण है जो तुम्हें बार बार नसीब नहीं होगी। इसलिए इसे हर हाल में सुनो। तुम्हें पता ही है कि मनुष्य एक अंधी दौड़ में भाग रहा है और तुम उससे अलग नहीं हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा नाम, ज्यादा खुशी, और इस ज्यादा की तलाश में ही सभी मनुष्यों की तरह तुम भी भीतर से खोखले होते जा रहे हो। वो जो दिव्यता से भरा हुआ है, तुम्हारे जैसा दिव्य, पवित्र, पुण्य आत्मा, वह भी खोखला होता जा रहा है, क्योंकि असली सत्य को तुम देख ही नहीं पा रहे। और इसी वजह से तुम थक चुके हो। तुम्हारा दिमाग हजारों, लाखों विचारों के शोर से दबा जा रहा है, फटा जा रहा है। तुम शांति तो चाहते हो, सुकून तो चाहते हो, लेकिन सत्य को जाने बिना यह मिलना असंभव जैसा है। और इसलिए बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ और ज्यादा तनाव, और ज्यादा बेबसी, और ज्यादा चिंता, अधूरापन, और ज्यादा खालीपन। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी अदृश्य पिंजरे में कैद हो, और जिसके ताले भी पूरी तरह से अदृश्य है। तुम्हारी छटपटाहट मुझे नजर आती है, तुम्हारा जोर लगाना मुझे नजर आता है, लेकिन इससे क्या होता है? तुम और भी ज्यादा उलझते चले जाते हो। मेरे प्रिय, और भी ज्यादा तनाव से ग्रसित होते चले जाते हो। सच्चाई को देखने के बजाय और भी ज्यादा अंधकार की ओर बढ़ते चले जाते हो। लेकिन क्या हो यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। ऐसा रास्ता जो बहुत मेहनत का नहीं है, जो बहुत लगन का नहीं है, बहुत प्रतिभा का नहीं है। एक ऐसा रास्ता जो जोर लगाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है सब कुछ छोड़ देने के बारे में, हल्के हो जाने के बारे में। एक ऐसा रास्ता जो लड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सहज हो जाने के बारे में, झुक जाने के बारे में है। ऐसा जो कुछ बनने की कोशिश के बारे में नहीं, बल्कि जो तुम पहले से हो उसे होने देने के बारे में है। ये बात किसी किताब में नहीं लिखी, किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, किसी गुरु के ज्ञान में नहीं आई।
ये एक तरह के रहस्य है, एक ऐसा सदियों पुराना रहस्य जो प्राचीन काल में कुछ दैवीय आत्मा ही जानती थी और जिन्होंने बहुत नाम कमाया, वर्चस्व कमाया, ऐसा जिन्हें कुछ महान दार्शनिकों ने ही समझा और फिर उन दार्शनिकों ने दुनिया को सौंपा और सौंप के वो दार्शनिक सदैव के लिए गायब हो गए किसी अदृश्य दिव्य पहाड़ों में। मेरे प्रिय, ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो कुछ चमत्कारी टोटकों के बारे में हो, ऐसा रहस्य नहीं जो तंत्र मंत्र से चलता हो। ये एक ऐसा आईना है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है, एक ऐसी नदी जो तुम्हें बहाव के साथ जीना सिखाती है, बहाव के खिलाफ लड़ना नहीं। यही वो खामोशी है जिसमें जीवन के सारे जवाब छिपे हुए हैं। और आज तुम्हें इस यात्रा को समझना होगा, इस यात्रा पे चलना होगा, इस बात को जानना होगा। आधुनिक संसार के शोर से निकलकर गहरी शांति में उतरने की यात्रा को समझना होगा। अहंकार के कैद खाने से निकलकर अस्तित्व की आजादी को महसूस करने की यात्रा को। तो अब तुम्हें अपने दिमाग के दरवाजों को खोलना होगा, अपनी सारी धारणाओं को कुछ देर के लिए बाहर रख देना होगा और इस दिव्यवाणी के साथ रहस्यमयी दुनिया में डूबने के लिए तैयार होना होगा। ये यात्रा तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे प्रिय, वास्तव में संसार में जिन नामों को पुकारा जा सके वो शाश्वत हो ही नहीं सकते। मेरे प्रिय, तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, नैतिक क्या है। यही सिखाया गया कि कैसा व्यवहार करना और कैसा नहीं। लेकिन समाज तुम्हारे साथ वह व्यवहार नहीं किया जो उसने तुम्हें सिखाने का प्रयास किया। उसने अहिंसा को सिखाकर इस संसार में हिंसा को बढ़ाया और यह हिंसात्मक समाज हर किसी के लिए ऐसे ही कार्य करता आया। वास्तव में जब भी किसी चीज को नाम दिया जाता है, उसे सही गलत में आंका जाता है, तो मनुष्य उसे एक सीमित रूप में ही देखता रहता है। वह हर चीज को लेबल करने की कोशिश करता है। वास्तव में मनुष्य हर चीज को एक डिब्बे में बंद करना चाहता है। यह अच्छा, यह बुरा, यह भगवान, यह शैतान, यह सफलता, यह विफलता। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, वो परम शक्ति जो इस जीवन में सबसे महान है, उसे किसी डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। वह मार्ग जो अनंत समृद्धि की ओर ले जाता है, जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है, ये दृष्टिगत होने वाली कोई सड़क नहीं है। ये वो अदृश्य प्रवाह है जिसमें पूरी की पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड स्वयं ही चल रहा है। यही वो नियम है जिससे तारे घूमते हैं, मौसम बदलता है, बीज से पेड़ बनता है और नदी समुद्र की ओर बहती है। इसे किसी ने बनाया नहीं, यह बस है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इसे नाम देने के बजाय, जब इसे जानने मानने के बजाय तुम ढूंढते हो उस क्षमता को जो तुम्हारे लिए निर्मित करता है ब्रह्मांडीय ताकत को, तो चीजें बदलती हैं। यह भी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, किंतु जल्द ही तुम्हारी समझ आएगा। इसे समझने के लिए तुम संगीत की कल्पना कर सकते हो।
तुम उसे सुनते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उस पर झूम भी सकते हो। लेकिन क्या हवा में मौजूद संगीत के कणों को पकड़कर कह सकते हो कि देखो, ये रहा संगीत? वास्तव में नहीं। संगीत दो सुरों के बीच की खामोशी में ही है। वो एक प्रवाह है। वास्तव में जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है, वह इसी ब्रह्मांड का संगीत है। वो हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और आधुनिक समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है। वह इस संगीत को सुनना भूल गया है। वह अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने अहंकार के शोर में इतना डूबा हुआ है कि इस शाश्वत ध्वनि को सुन ही नहीं पा रहा, जो उसके भीतर ही चल रही है और लगातार बज रही है। तुम अपने उदाहरण को देख लो। तुम इतने उलझे हुए हो अपने फोन में, अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में और अपने दुख में, धन की मांग में, प्रेम की चाहत में, वासना की भूख में, कि तुम यह जान ही नहीं पा रहे कि यह सब तुम्हें यूं मिल जाएगा जैसे मेरे प्रिय बच्चे, सूरज की रोशनी से पौधों को जीवन। ये इतना सरल है जो तुम सोच नहीं पा रहे। बस तुम्हें भीतर की उस ध्वनि को सुनना है, शुरू के उस विराम को सुनना है जो तुम्हारे अंदर है। यह सुनते ही चमत्कार नजर आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन के संगीतकार हो। तुम अपने जीवन के सुरों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन वास्तव में तुम संगीतकार नहीं हो। तुम एक वाद्य यंत्र हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो। और तुम्हारी सार्थकता उससे लड़ने में नहीं, अपने जीवन को गढ़ने में नहीं, इसमें से कुछ भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हारी सार्थकता है उसे बजते रहने देने में, अर्थात जीवन के लय के साथ तालमेल बिठाने में। अनुशासन के नियमों को, अनिवार्यता के नियमों को और संतुलन के नियमों को, ये तीन नियम जब तुम समझ लोगे और आकर्षण के नियम का प्रयोग करोगे, सब बदल जाएगा। पूरी कहानी, पूरी कायनात तुम्हारे लिए। बस एक चीज कि तुम ना नकारात्मक बोलो, ना नकारात्मक सोचो। सब तुम्हारे हिस्से तो है। तुम्हारी सार्थकता लड़ने में नहीं, उस महान संगीत के साथ एक सुर होने में ही है। तुम एक नदी को देखते हो तो क्या देखते हो? जल, पानी। लेकिन वास्तव में नदी सिर्फ पानी का भंडार मात्र नहीं। नदी तो वह प्रवाह है, वो गति है, वह यात्रा है। नदी वास्तव में एक यात्रा का ही नाम है। और तुम्हारे जीवन की यही तो परम नदी है, जो एक यात्रा है, जो समुद्र के मंजिल की ओर बह रही है। लेकिन उसकी खुशी तब है जब वह बह रही है। नदियां बहती नहीं तो फिर वह प्रवाह नहीं, और जब प्रवाह नहीं तो जीवन में रंग नहीं। रंग नहीं तो रंगमंच नहीं, और रंगमंच नहीं तो न तुम्हारा वजूद, न परमात्मा का। तुम उन छोटी लहरों के समान हो जो परमात्मा में मिलने को बेताब है। और इसमें कोई बुराई नहीं कि तुम धन चाहो, काम वासना को चाहो, या प्रेम वासना को चाहो, या फिर तुम चाहो अध्यात्म की वासना को। तुम्हारी सभी वासनाएं तृप्त हो सकती हैं इसे चाहने में। बुराई नहीं, इसलिए तुम मनुष्यता के एक सार्थक अभिन्न श्रेणी में मौजूद, रहस्य से परे और साधारण से उच्च की ओर बढ़ रहे दिव्य परम चेतना हो। मेरे प्रिय, तुम यहाँ हो ताकि तुम सब पा सको।
फिर जब तुम्हें सब मिल ही रहा है तो चिंता चिंता तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। वास्तव में लहर का अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वह सबसे अलग है। लहर का अहंकार कहता है कि वह सबसे ऊंचा उठेगा, लेकिन अंततः क्या होता है? अंततः हर लहर को वापस नदी में ही मिलना है, और नदी नदी उसी समुद्र में मिलेगी। ये कई परतों में हो रहा, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन लहर की समझदारी किसमें है? लहर की समझदारी तो इसी में है कि वह खुद को नदी का हिस्सा ही समझे। उस नदी से लड़े नहीं, ऊंचा होने के लिए है। वास्तव में जीवन की जिस मंजिल और यात्रा को तुम समझने के प्रयास में बैठे हो, उसे बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। इसे केवल पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है जब तुम सुबह उठते सूरज को देखकर भीतर से शांति को महसूस करते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी को सुनते हो, जब तुम बिना किसी कारण के भीतर ही भीतर गहरी शांति को अनुभव करते हो। उन क्षणों में तुम जीवन को छू रहे होते हो। तुम उस प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। यहाँ कोई परमात्मा नहीं है जिसकी तुम्हें पूजा करनी है। यहाँ कोई नियम नहीं है जिसे तुम्हें मानना है। यह बस है, और तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। इसे होने के साथ अपने होने को मिला दो। अपनी छोटी सी मैं को उस अनंत में विलीन कर दो। तो वही एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि तुमने समझ लिया, जान लिया, तो तनाव, चिंता, तुम्हारे भीतर का थकान और फूटने की जो तुम्हारी प्रक्रिया है, यह सब सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का दिल तुम्हारी क्रियाओं में निहित है, और दिल धड़कता है तो जीवन चलता है। तो अपने दिल को समझो। दिल जिसके जरिए तुम हमेशा से जीना चाहते थे पर कभी जी नहीं पाए। कारण है, और उस कारण को तुम्हें जानना भी होगा। मेरे प्रिय, वो जीवन जिसमें संघर्ष नहीं, सहजता है, जिसमें बोझ नहीं, बहाव है, जिसमें थकान नहीं, पूरी तरह से उत्सव है, उसे समझना होगा। तो चलो इस रहस्य से पर्दा उठाओ और इसके सीधे से अनुवाद को समझो, अकर्म को समझो, और कौन से नियम तुम्हारे जीवन में प्रभावी उसको समझो। संतुलन का नियम जो तुम्हें आकर्षण की ओर ले जाता है, अनिवार्यता का नियम जो तुम्हें संपन्नता की ओर ले जाता है। तबाही निश्चित तौर पे मचेगी, लेकिन ये तबाही हार की नहीं है। ये तबाही तुम्हारे जीत की गूंज से जन्मी है। वास्तव में अकर्म का अर्थ कुछ ना करने में नहीं है। इसमें नहीं है कि तुम्हें शांत बैठ जाना और कुछ करना ही नहीं है। आधुनिक बेचैन दिमाग इसमें धोखा खा जाता है, जिसके लिए कुछ ना करने का मतलब है आलस्य, समय की बर्बादी, निकम्मापन। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। तुम्हें सिखाया गया कि कर्म ही पूजा है, और यह बातें तुम्हारे जीवन में जहर की तरह तुम्हें घोल दी गई, और तुमने जाना ही नहीं इस सत्य को। तुमसे पहले वालों ने नहीं देखा, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें भी नहीं देखना और उनकी ही बातों को मान लेना है। यूं ही मान लेना है, बिना जाने तुम ऐसे नहीं हो। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति व्यस्तता को जीवन का उद्देश्य बना लेता है, संघर्ष को जीवन का उद्देश्य बना लेता है और सोचता है कि जिसने जितना संघर्ष किया वह उतना महान है, उससे बड़ा बेवकूफ इस संसार में कोई नहीं है। मेरे प्रिय, लोग कहते हैं आराम करना पाप है, शांत बैठना अपराध है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मनुष्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी सहजता को इस लगातार कुछ करते रहने की सनक में जो होता जा रहा है उसको बचाना होगा, और तुम्हें समझना होगा इसके असली अर्थ को।
मेरे प्रिय, सबसे पहले अपने बुद्धि से यह बात एक हथौड़े की तरह तोड़ कर निकाल दो कि शांत होने का अर्थ आलसी हो जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आलस्य के लिए बनाया गया कोई दर्शन नहीं है। यह परम कुशलता का दर्शन है। यह सहजता का एक लय है और इस लय के साथ एक हो जाने का दर्शन है। और इसका असली अर्थ है प्रयास रहित कर्म, सहज होना, मिल जाना, क्षमता, समृद्धि, ताकत के साथ। एक पल रुको और इस शब्द को अपने भीतर उतरने दो। प्रयास रहित कर्म, एक ऐसा कार्य जिसके लिए कोई ही प्रयास ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई तनाव ना हो। ऐसा कार्य जो इतनी सहजता हो से हो कि लगे तुम कुछ कर ही नहीं रहे। और यह करने की शुरुआत में अनुशासन विकसित करने में तुम्हें संघर्ष नजर आ सकता है, लेकिन एक बार कुछ दिनों के लिए तुमने अनुशासन विकसित कर लिया, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में बिछा देता है सारी ताकतों को। जैसे फूल खिलता है, तो क्या फूल को खिलने में कोई मेहनत करनी पड़ेगी? क्या नदी के बहने में उसका अपना कोई तनाव नजर आया? वह बस अपने स्वभाव में जी रहा है। वही असली सत्य है। असली सत्य अपने स्वभाव में लौट आना, दूसरों की उम्मीद के अनुसार ना चलकर यह समझना कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लोगों ने तुम्हें जो बताया सही गलत, तुम उससे परे झांक कर देखो। नैतिकता अनैतिकता के पर्याय से अलग हो करके तो देखो। अपनी असली सहजता को पा करके तो देखो। असली स्वभाव के आनंद को पाकर देखो। और निष्काम कर्म से जब तुम कर्म करोगे, फिर सब कुछ सरल आएगा। ये वही अवस्था है जिसमें काम तो होता है, बड़े से बड़ा, दिव्य से दिव्य काम होता है, लेकिन उस काम को करने वाले में मैं मौजूद नहीं होता, अर्थात अहंकार मौजूद नहीं होता, अर्थात वह निष्काम हो जाता, अर्थात अब कोई भेद नहीं। परिणाम कैसा भी हो, उसमें डर नहीं। ब्रह्मांड तुमसे यही तो चाहता है कि तुम निष्काम हो जाओ। यही तो चाहता है कि अब तुम तनाव ना लो। यही चाहता है कि अब चिंता को मिटा दो। और यह कैसे होगा? यह होगा जब तुम ब्रह्मांड को समझोगे, जब तुम समझोगे कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम्हें केवल ध्यान देना है कुछ मुख्य बातों पे। सबसे पहले संतुलन के नियम को समझना है, और संतुलन का नियम सबसे पहले लागू होता है तुम्हारे अपने शरीर पर। जब तुम समझते हो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारा शरीर किन चीजों को पसंद करता है। किसी ने कहा चीनी बुरा है, किसी ने कहा नमक बुरा है, किसी ने कहा ये बुरा, किसी ने कहा वो बुरा, लेकिन तुम्हारा अपना शरीर दूसरों के नियमों पे कब से चलने लगा? शुरुआती दौर में तुमने इसकी चिंता नहीं की। मनुष्य बचपन में इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि उसका शरीर बूढ़ा होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह यकीन करता है कि उसका शरीर बूढ़ा हो रहा है। वह मानता है और एक दिन यह सत्य हो जाता है। और इस प्रकार से तुम्हारे संतुलन का नियम आकर्षण के नियम से मिल करके सत्य को निर्मित कर देता है। और नकारात्मक मामलों में देखो यह कितनी तेजी से हो गया। तुम इससे बच सकते हो, तुम इससे पूरी तरह से बच सकते हो, पूरी तन्मयता के साथ बच सकते हो। बस देखो, जुड़ो, प्रयास करो और समझो आखिर क्यों क्यों हुआ ऐसा। क्या सच में क्या सच में यह सत्य है? क्या सच में ऐसा होना है? मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने सत्य को निर्मित करते हो, तुम अपने जीवन के सत्य को निर्मित करते हो। तुम देखो तो पाओगे, तुम देखो तो जानोगे और सब बदलेगा। तो करना क्या है? करना यह है कि तुम्हें संतुलन के नियम का सही पालन करना। और संतुलन का नियम सबसे पहले शुरू होता है तुम्हारे अपने शरीर के संतुलन से। तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब नहीं, ये तुम्हें स्वयं समझना होगा। स्वयं का अर्थ है कि अब तुम देखोगे
इसमें नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं। ये संसार वास्तव में हिंसा से नहीं बना है, ये बस हिंसात्मक नजर आता है क्योंकि यह एक ऐसी पारिस्थितिकी पर चलता है। इसलिए तुम्हें अब दूसरों के अनुसार इसे नहीं ढालना है। बर्फ में फंसा हुआ मनुष्य यह नहीं पूछता कि उसके लिए क्या खाना सही है। वो जो जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है जंगल में फंसकर, वह यह नहीं पूछता कि उसके लिए क्या सही है। वो जो घरों में बैठकर शुद्ध पानी की तलाश में अशुद्ध और शुद्ध का जाल बुन रहे हैं, जंगल में फंसने पर नदी के बहते पानी को भी पीते हैं। वो जो बर्फीले तूफानों में पहाड़ों के बीच कहीं फंस जाते हैं, परवाह नहीं करते कि क्या खाना उचित है या नहीं। वो बस ये समझते हैं कि उनके जीवन के लिए भी क्या आवश्यक है। तुम्हारा जीवन निरंतर इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा अंतिम दिन ही है। फिर इसे वैसे क्यों जीते जैसे अभी बहुत लंबा समय है। निश्चित तौर पर जो अनिश्चित है, जिसके बारे में पता नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। तो फिर मनुष्य भविष्य की इतनी चिंता क्यों कर रहा, जैसे उसका भविष्य वह स्वयं ही लिखने वाला है, जबकि उसके पैदा होने से लेकर उसके मृत्यु तक दोनों ही इसके हाथ में नहीं और बीच की बागडोर भी नहीं। उसके हाथ में है तो केवल नियमों का पालन करना। तो संतुलन का नियम शरीर से ही प्रारंभ होता है मेरे प्रिय। जब तुम जानोगे तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, क्या तुम्हें फायदा दे रहा है और क्या नहीं, तो तुम अपने जीभ की ललकार पे नहीं जाओगे, पेट की गति पर नहीं जाओगे। वास्तव में संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करोगे। फिर संतुलन अपने आप आएगा। कितना, कब, क्या, कैसे अपने आप समझोगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह आकर्षित करेगा आकर्षण के नियम से तुम्हारे लिए अनिवार्यता को। फिर अनिवार्यता का नियम भी यहाँ लागू होगा। तो तुम्हें समझना होगा अनिवार्यता के नियम को, अर्थात वाह, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वह तुम्हें करना ही है, हर हाल में, प्रतिदिन, निरंतर, लगातार, बिना यह सोचे, बिना यह जाने तुमसे क्या छूट रहा, परिणाम कैसे मिल रहा, और बिना यह सोचे कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं। इच्छा अनिच्छा के विरुद्ध जाकर, अपने मन के विरुद्ध जाकर जब तुम वह कार्य करते हो जो तुमने तय किया अपने लिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने नियम निर्मित करता है। और यही है जीवन का सत्य मेरे प्रिय। जब तुम होने देते हो सब कुछ निष्काम कर्म से, और फिर केवल और केवल पालन करते हो अपने लिए अनुशासन से भरे नियमों का, जीवन बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, गति बदल जाती है, और तुम उसी यात्रा पे तो हो, उसी क्रम में तो हो। फिर भला देरी किस बात की, चिंता किस बात की, तनाव किस बात का। इसे समझो, इसे जानो, इसे पालो मेरे प्रिय। इसे पालो, यही तो अवसर है, यही तो ताकत है, यही तो क्षमता है। तो जब तुम अनुसरण करते हो अनिवार्यता के नियम का, तो तुम्हारे लिए अगली बार प्रारंभ होता है वास्तव में समृद्धि का नियम, जो तुम्हें बताता है कि तुम जिस चीज पर ध्यान लगाओगे और जिस चीज को अपना मानोगे, जिसके लिए तुम समृद्धशाली और आभार से भरे रहोगे, वह तुम्हारे पास बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रिय। जो मानता है कि वह एक कार खरीद सकता है,
वास्तव में उसके पास अवसर आते हैं कई कार खरीदने के। वो जो मानता है एक महंगी घड़ी खरीद सकता है, उसके पास अवसर आते हैं कई महंगी घड़ी खरीदने के। वो जो मानता है कि वह एक घर बहुत ही आसानी से बनवा सकता है, उसके पास अवसर आते हैं कई घर बनवाने के। समृद्धि का यह नियम, यह तुम्हें मिथ्या रूप में दर्शाना होता है, बार बार अपने मन को बार बार बोलना होता है। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बोलो कि तुम अपना साम्राज्य बना रहे हो। फिर देखो, तुम एक ताकतवर योद्धा शहंशाह की भांति महसूस करोगे, वो जिसके पास सब कुछ है, वो जिसे सब मिलना चाहिए, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। लिंग जाति भेद काल से परे तुम यह पाओगे, तो ये तुम्हारे लिए लेकर आता है ऐसे अवसर को जो अब तक तुमने न जाना न समझा न पाया। समृद्धि के इस नियम को तुम अनुसरित करते हो और फिर सब बदलता है। आज जो तुम्हें बताया गया, ये वास्तव में एक पूर्ण ज्ञान नहीं रहा, इसमें भी बहुत कुछ शेष है, लेकिन ये तुम्हें लेकर जाता है उस ओर जहां तुम्हारे लिए पूर्णता से निर्मित हुआ ज्ञान आएगा। तुम्हें निश्चित तौर पर बने रहना होगा, जुड़े रहना होगा इस वाणी के साथ, इस चैनल के साथ, इस संदेश के साथ, नए रहस्य के लिए, नए उद्देश्य के लिए, उसके लिए जो तुम्हारा है, उसके लिए जो तुम्हारे लिए है। फिर देखो कहानी कैसे नया रुख लेती है तुम्हारे पास आने को। मेरे प्रिय, कर्ता भाव का विसर्जन कर देने पे ये असली सहारा मिलता है। जब यह भाव मिट जाता है कि मैं कर रहा हूं, तो सिर्फ कर्म हो रहा है का भाव बचता है, यह बोध बचता है। और यही तो वह है जिसमें जीवन का मकसद दिखता है। अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखो, वो सब उसी चक्की में पिस रहे हैं। वो कोल्हू के बैल के समान है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और बस गोल गोल घूम रहे हैं प्रतिदिन। सुबह काम पर जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन समझते नहीं कि उनकी इच्छाएं कितनी सत्य है, कितनी नहीं। जो जानते नहीं कि उनके लिए क्या। मेरे प्रिय, वो जो बस अपने जीवन में गोल गोल घूम रहे हैं, या सोच कर कि वह कोई मंजिल तय कर रहे हैं, हर काम में जोर लगा रहे हैं, जबरदस्ती करते हैं, यह सोचे बिना कि क्या जरूरी है क्या नहीं। वह बस जी रहे हैं किसी मशीन की तरह। उनके जीवन में आया हुआ धन भी लौटता है। वो सरलता और सहजता को नहीं समझते हैं। वो भागते हैं जैसे वो कोई शिकार है, या कई बार वो कोई शिकारी हैं। रिश्तों को बनाने और संभालने की बेजान कोशिश करते हैं, जैसे रिश्ते कोई नाजुक कांच का सामान हो जिसे वह अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं। हर खुशी को पकड़ने की ऐसी जिद कि खुशी भी उनसे डर कर भाग जाए। सोचो कि तुम एक नाव में बैठे हो और जिंदगी एक नदी है। ये नदी शांति से अपने सागर की ओर अर्थात परमात्मा की ओर बह रही है। सागर अर्थात परमात्मा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पूरी ताकत से चप्पू लेकर नदी के बहाव की उल्टी दिशा में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। पसीने से तरपतर, सांसें उखड़ रही हैं, हाथ छिल गए हैं। और फिर क्या होता है? आगे बढ़ने के बजाय तुम पीछे जा रहे हो। क्या वहीं के वहीं हो? और फिर आसमान की तरफ देखकर शिकायत करते हो कि हे ईश्वर, तूने मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों भरी हैं? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं फिर भी कहीं नहीं पहुंचता। मेरे प्रिय, बात की सरलता को समझो। तुमने अपने जीवन को गहराई से देखा नहीं। तुम्हारा सही गलत, तुम्हारा नैतिक अनैतिक,
समाज तय कर रहा है। तुम्हारे अपने शरीर को, तुम्हारी अपनी बुद्धि को, तुम्हारी अपनी नियति को तय करने देना चाहिए जो चीज, वह कोई और तय कर रहा है। और तुम सोचते हो तुम्हें मंजिल क्यों नहीं मिल रही। मेरे प्रिय, याद रखो, सरलता में जीवन है, और यह सरलता एक प्रक्रिया के तहत ही तो होती है। प्रक्रिया जब तुम बांटते हो, प्रक्रिया जब तुम महसूस करते हो, प्रक्रिया जब तुम चलते हो, प्रक्रिया जब तुम खाते हो, प्रक्रिया जब तुम बैठते हो, प्रक्रिया जब तुम कुछ खरीदते हो, प्रक्रिया जब तुम कुछ पहनते हो, ओढ़ते हो, जब खाते हो, जब कहीं जाते हो, जब किसी से बात करते हो, उठना बैठना हर एक चीज प्रक्रिया है। इसलिए तो मैं निरंतर कहता हूं कि बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि जिस खुशहाली के साथ तुम बांटोगे, उस खुशहाली के साथ प्राप्त होगा। अवसर है तुम्हारे पास बड़ी संख्या और मात्रा में करने का, ताकि तुम बड़ा आकर्षित कर सको। इससे तुम आकर्षित करते हो, तुम जानते नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि यह हो नहीं रहा या निरंतर हो रहा है। तो बांटने में देरी क्यों कर रहे हो। बांटते हो तो तुम पाते हो, आकर्षित करते हो, निर्मित करते हो अपने लिए आभार के नियम को। और जो आभार के नियम को समझ जाता है, वो ब्रह्मांड में परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखते हुए इसी पल में बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, ताकत, सौहार्द, मित्रता, खुशहाली, समृद्धि के लिए बांटो इसी पल में। संख्या 51,000 के क्रम में आगे बढ़ते हुए बांटो। शिकायतों से जीवन नहीं चलता, शिकायतें करने वाला कुछ पाता भी नहीं। तय तुम्हें करना है, क्षमता तुम्हारी है। तुम बांटते हो कैसे, किस प्रकार से। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो। आभार के नियम को समझते हुए संदेश का, वाणी का, चैनल का, या लिखते हुए कि हाँ, तुम उस परम मंजिल की ओर बढ़ रहे हो जो इस संदेश में तुम्हें बताया गया है। फिर तुम्हें संकेत और भी स्पष्ट हो जाएंगे। लिखो, मैं मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। लिखो, मैं तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। संख्या 51,000 के साथ। और फिर संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 11,11 तुम्हारे लिए उस चमत्कार को लेकर आ रही है जो चमत्कार अब तक तुमसे दूर था। वह चमत्कार जो तुम पाने के करीब तो थे, लेकिन तुमने उसे जाना नहीं। मेरे प्रिय, याद रखो, जो हो रहा है उसे होने दो, यूं ही बहने दो, और फिर सब तुम्हारे अनुसार हो जाएगा। न तुम डूब रहे हो, न तुम सोच रहे हो, सब होने दे रहे हो सरलता से, अपने आप बहते हुए। सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी क्षमता से, तुम्हारे मन मुताबिक। मेरे प्रिय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं सब पूर्ण हो रही है। फरिश्तों ने इसे जाना भी है, और वह निरंतर इसे पहुंचा रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि तुम बांटते हुए, समृद्धि, आभार को महसूस करते हुए सहजता को अपना लो। शिकायत से जीवन नहीं चलता, उससे केवल संदेह उत्पन्न होता, और संदेह में भरा हुआ मनुष्य कुछ नहीं पाता। वो कल्पना करता है और उसकी कल्पनाएं निराधार हो जाती हैं। लेकिन जो मनुष्य संदेह की बेड़ियों को तोड़कर वास्तव में खुशहाली में बांटता है और प्रेम को महसूस करता है, उसके हिस्से सारी ताकत आती है। तुम्हारे हिस्से यही ताकत तो आ रही है। मेरे प्रिय, समझो, अपने अवचेतन की ताकत को हर उस प्रक्रिया से जो तुम अपना रहे हो, अपने लिए एक नया जीवन निर्मित कर रहे हो। तो जब तुम्हारे पास यह अवसर है, तो चिंता किस बात की, तनाव किस बात का। ये तनाव लेने का समय नहीं है, ये खुश होने का समय है। खुश जो तुम अभी हो सकते हो इसे पल में, तो फिर रुक क्यों रहे हो, थम क्यों रहे हो। सहज हो जाओ और इस खुशहाली को अपनाओ। देखना, मैं हर पल तुम्हारे पास नजर आऊंगा, तुम्हारे साथ नजर आऊंगा, तुम्हारे लिए नजर आऊंगा हर पल।
पूरी क्षमता से, हर पल पूरे उत्साह से। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों के साथ तुम्हें जुड़े रहना होगा। आगे तुम्हारा भविष्य इसी पे तो निर्भर है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, तुम्हारी प्रगति होगी। यही सत्य है, यही दिव्य है, यही होकर रहेगा।